हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्नर लाइसेंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना होता है। तो सबसे पहले हम लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है यह जान लेते हैं। तो लर्नर लाइसेंस जो होता है वह आपको किसी भी वाहन को चलाना सीखने के लिए ऑफिशियली अलाउ करता है। मतलब यदि आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो आप किसी भी वाहन को ऑफिशियली चलाना सीख सकते हैं। लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी 6 मंथ की होती है, तो 6 मंथ तक आप इससे ड्राइविंग कर सकते हैं। क्योंकि 6 मंथ के बाद यह एक्सपायर हो जाता है, इसलिए 6 मंथ के अंदर अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने के बाद आप किसी भी वाहन को पब्लिक रोड पर ऑफिशियली चला सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ जाना होता था, वहां पर एक एग्जाम देना होता था, उसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं और ऑनलाइन ही लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को लर्नर लाइसेंस बनाने की कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में परिवहन.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि आपके सामने इस तरह का पॉपअप आता है तो आपको इसे स्किप कर देना है। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पहले से चेक मार्क है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है एप्लीकेंट होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस। तो यदि आपने पहले से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इस बॉक्स में आपको अपना लाइसेंस नंबर फिल करना होगा और इस बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। उसके बाद जैसा कि आप थर्ड वाले ऑप्शन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट होल्ड्स लर्नर लाइसेंस।
तो जैसे यदि आपने पहले से लर्नर लाइसेंस बनवा रखा है और उसकी वैलिडिटी जो 6 मंथ की होती है वह अभी पूरी नहीं हुई है, तो आपको इस बॉक्स में लर्नर लाइसेंस नंबर और इस बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो हमारे पास पहले से ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही लर्नर लाइसेंस है, तो हम इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी नहीं छेड़ेंगे। हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही चेक मार्क रहने देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें आपको आरटीओ जाना होता है, वहाँ पर एक एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको लर्नर लाइसेंस दिया जाता है। यदि आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम फीस पे करनी होती है और एग्ज़ाम पास करना होता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें आपको आरटीओ नहीं जाना होता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो हम इस फर्स्ट वाले ऑप्शन के सामने वाले बॉक्स को टिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा कि यदि आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो कृपया आप अपने आधार कार्ड के साथ नया मोबाइल नंबर लिंक करवाएं। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आधार नंबर के सामने वाले बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद आपको इन सभी बॉक्सेस को चेक कर देना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से उठा ली जाएगी और यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगी। तो आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ से आपको अपना आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो आपको अननोन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल कर देना है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर अपना कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको टाउन के सामने वाले बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपने गांव या शहर का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आप अपने प्रेजेंट एड्रेस पर कितने समय से रह रहे हैं। तो इस बॉक्स में आपको ईयर्स और इस बॉक्स में आपको मंथ्स फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ से आपको व्हीकल की क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आप सिर्फ स्कूटी के लिए लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से मोटरसाइकिल विदाउट गियर को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप सिर्फ टू व्हीलर के लिए बनवाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से मोटरसाइकिल विथ गियर को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप सिर्फ फोर व्हीलर के लिए बनवाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से लाइट मोटर व्हीकल को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप स्कूटी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर इन सब के लिए बनवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विथ गियर और लाइट मोटर व्हीकल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिर्फ टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए बनवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मोटरसाइकिल विथ गियर और लाइट मोटर व्हीकल को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद
आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इन बॉक्सेस को चेक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा सिलेक्ट की गई सभी व्हीकल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद यदि आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है तो आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से व्हीकल की क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से ड्राइविंग स्कूल का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एनरोलमेंट डेट फिल कर देनी है। उसके बाद ये बाकी के ऑप्शन आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। लेकिन यदि आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपको इस बॉक्स को टिक नहीं करना है, इसे अनटिक ही रहने देना है। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपकी फिजिकल फिटनेस के बारे में ये 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इनका आंसर यस और नो में देना है। तो चलिए हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन के सही आंसर देने के बाद आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 सबमिट हो चुका है। अब आपको बैक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप एक्सीडेंटल डेथ की सिचुएशन में अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं तो आपको एस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपने मोबाइल नंबर 97540000
197 दर्ज किया है। इस नंबर का उपयोग सभी संचार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए ओके करें, नंबर चेंज करने के लिए कैंसिल करें। तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको फिर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि आपके पास पहले से ही वैध लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंफर्म करने के लिए ओके करें, नहीं तो कैंसिल करें। तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको फिर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें लिखा हुआ है, क्या आप डिटेल्स सबमिट करने के लिए श्योर हैं? तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा कि बधाई हो, आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर लिया गया है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित आवेदन संख्या को नोट करें और आपके मोबाइल नंबर पर भी आवेदन संख्या एसएमएस के माध्यम से सेंड की जाएगी और आपको सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट लेने या आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज पर जो है आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका ब्लड ग्रुप, आपका एड्रेस और आपके आरटीओ का जो एड्रेस है वो इस पेज पर शो करेगा। तो आपको जो है सबसे नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड और उसके नीचे लिखा है एक्नॉलेजमेंट। तो आपको एक एक करके इन दोनों पर क्लिक करके इन्हें जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप। उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड। उसके नीचे फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको और नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोसीड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। तो आपको जो है नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ से जो है आपको SBI ई पे को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपको पेमेंट के लगभग सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो आप जिस भी ऑप्शन का यूज़ करके पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो हम UPI वाले ऑप्शन का यूज़ करके पेमेंट करेंगे। तो हम UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस बॉक्स में अपनी UPI ID फिल कर देंगे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देंगे।
पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके UPI ऐप पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तो चलिए अब हम अपने मोबाइल में UPI ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन हो जाने के बाद जो है हमें इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा। तो हम जो है यहाँ पर पे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना UPI पिन फिल कर देंगे। पिन फिल करने के बाद जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद जो है आपको ई-सारथी परिवहन की वेबसाइट पर वापस आ जाना है। उसके बाद जो है आपको क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद यह कैप्चा इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि लर्नर लाइसेंस का जो एग्ज़ाम होता है वह आपको अपने मोबाइल से किस तरह से पास करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट करें। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।